हाय मसीह फैमिली, सभी को जय मसीह। तो आज का वचन है यशायाह 10:37 में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस वचन से परमेश्वर हमें ढाढ़स और विश्वास दे रहा है, लेकिन अगर हम उस लायक करेंगे तब हमारे जीवन में ये वचन काम करेगा और परमेश्वर का वचन हमारे कामों में सहायता करेगा। तो इस वचन में क्या लिखा हुआ है? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा जाएगा। आमीन। ये वचन बहुत बड़ा समझदारी को हमें दे रहा है, हमारे अंदर एक समझ को डाल रहा है। कैसे? परमेश्वर कहता है ऐसा होगा, उस दिन ऐसा होगा कि उसका बोझ, ये बीमारी का बोझ, कई प्रकार की चिंताएं का बोझ, कई प्रकार की हर एक प्रकार की गंदे गंदे चीजों का बोझ जो हमारे जीवन में है, वो सारा परमेश्वर तोड़ने बोल रहा है, उसे हटाने बोल रहे हैं हमारे जीवन से। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है? ये बीमारों से हमें कैसे आजाद कर सकता है? परमेश्वर कहता है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर कहता है पर ये वचन परमेश्वर का। आज परमेश्वर इतनी बड़ी बात को हमें कह रहा है कि अभिषेक के कारण सारा बीमारी, सारे दुख दर्द तुम्हारा तोड़ा जाएगा, परमेश्वर कहता है। लेकिन आज हम जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के राहों में नहीं चलेंगे, तब तक हम कैसे हम परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ेंगे? हमारे जीवन से कैसे दुख तकलीफ खत्म होगी? आज हमें परमेश्वर इस वचन से बहुत बड़ा बात को समझा रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन में ये भी लिखा है, आमोस 8:11 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा ना तो अन्न की भूख होगा, ना पानी का प्यास होगा, परंतु वचन ही की भूख और प्यास होगी। इस प्रकार परमेश्वर हमें वचन में बोला है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, दुख दर्द आए, उससे हम पिछड़ के परमेश्वर के रास्ता से हट जाएंगे, परमेश्वर के कामों से हट जाएंगे, तो हम अपने जीवन में कभी सुकून नहीं पाएंगे, अपने जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में हम कोई काम अच्छी रीति से नहीं कर पाएंगे। हर प्रकार की जो पहले बीमारियां आती रहती थी, वही बीमारियां में हम जूझते रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। हमें किसी प्रकार की तकलीफ है, उस चीजों से हमें दूर नहीं हटना है। परमेश्वर के वचन में अंत तक धीरज रखना है, ताकि परमेश्वर कहता है कि जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होता है, परमेश्वर कहता है। तो इसीलिए आप सभी भी परमेश्वर में बने रहे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे और नए नए वचन से भरे। तो सभी को जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।